जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। गलवान वादी में LAC पर भारत और चीनी फौजियों के दरमियान पेश आए पुरतशद्दुद वाक़े में 3 फौजी अज़जान, शोपियान झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक। वजीर आजम का कई रियासतों के वज़राए आला के साथ कोविड सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा, मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,33,000 से ज्यादा। और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पास, जुनीद अजीम मत्तू मेयर के ओहदे से बरतरफ। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। लद्दाख की गलवान वादी में LAC के नजदीक भारत और चीन के फौजियों के दरमियान पेश आए एक पुरतशद्दुद वाक़े में भारतीय फौज का एक अफसर और 2 एहलकार अज़जान हुए हैं। फौजी ज़राए के मुताबिक इस वाक़े में चीनी अफवाज को भी जानी नुकसान हुआ है। इस दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने फौज की तीनों शाखों के सरबराहों के साथ मीटिंग के बाद मीटिंग तलब करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने बाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस बारे में तफसीली जानकारी दी। मीटिंग में वज़ीर खारजा S जयशंकर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। शोपियान जिला के तुर्कवांगाम इलाके में आज सुबह फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन हुई झड़प में 3 मिलिटेंट मारे गए। पुलिस, फौज और CRPF की एक मुश्तरका टीम ने गाँव में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक मिली इतला के बाद इलाके का घेराव किया और तलाशी की कार्रवाई के दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंट मारे गए, जिनकी शिनाख्त कामरान मनहास, जुबैर वानी और मुनीबुल हक के बतौर हुई है। बाद में श्रीनगर में पुलिस और फौज की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान IGP कश्मीर विजय कुमार ने झड़प की तफसीलात दी। और सर्च के दौरान में इनकाउंटर हुआ। उस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। हम लोग उनके जो क्लेम करेंगे उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि आके आइडेंटिफाई करें और उनका बिरियल एज पर पॉलिसी बारामूला में होगा। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन ऑपरेशन हुआ है, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जितने ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हो रहा है। सीज फायर मुआहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी अफवाज ने आज सुबह करना सेक्टर में भारतीय इलाकों पर फायरिंग की। पाकिस्तान की इस बिलाजवाज कार्रवाई से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क गिर अनलॉक के पहले मरहले के 2 हफ्तों के बाद मईशत मामूल पर वापस आ रही है। आज 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेते हुए वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत के पेशगी और सरगर्म इकदाम की बदौलत मुल्क कोरोना वायरस के चैलेंज से बेहतर तौर निमटने में कामयाब रही है। उन्होंने कहा कि तमाम रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों के नजरियात और तजुर्बात पर गौर खौज किया जाएगा ताकि इस आलमगीर वबा के खिलाफ लड़ाई के लिए मुस्तकबिल का नक्शा तरतीब दिया जा सके। कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम ने उन इकदाम का तफसीली खुलासा किया जो हुकूमत ने कोविड-19 से निमटने के लिए दरदस्त लिए हैं। वजीर आजम जम्मू कश्मीर समेत 15 दीगर रियासतों और यूनियन टेरिटरियों के वज़राए आला और मुंतज़मीन के साथ कल तबादले ख्याल करेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस के केसों में लगातार उछाल के तनाजुर में इन मीटिंगों की काफी अहमियत समझी जा रही है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाब होने वालों की शरह 52.46% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान इस इन्फेक्शन से 10,215 अफराद सेहतयाब हुए हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के फाल केसों की तादाद 1,53,168 है। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 10,667 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह कोरोना के मामलों की तादाद बढ़कर 3,43,091 हो गई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क गिर सतह पर 380 अमवात हुई है और यूं कोरोना से मरने वालों की शरह अमवात 2.88% है। जम्मू कश्मीर में आज शाम 5 बजे तक कोरोना वायरस के 78 नए मरीजों की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद मुतासरीन की कुल तादाद 5,298 हो गई है। आज सामने आए मामलात में से 62 का ताल्लुक कश्मीर वादी से और 16 का ताल्लुक जम्मू सूबे से हैं। इस दौरान आज वायरस से मुतासरा एक और मरीज की मौत वाक़ा हुई, जबकि 177 मरीजों को शिफायाब होने के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों से रुखसत किया गया। सिक्किम मुसवरा में आज शाम 6 बजे तक 1,590 नमूनों की जांच की गई। इदारे के सरबराह डॉक्टर AG अहंगर के मुताबिक इनमें से 41 नमूनों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तकरीबन 3 माह तक जारी रहने वाले लॉकडाउन में नरमी बरते जाने के साथ ही जम्मू कश्मीर में मामूल की सरगर्मियां बहाल हो रही हैं। श्रीनगर में आज भी SOPs के तहत दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे खुले रहे और लोगों ने रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए
बाजारों में खरीदारी की और दीगर काम अंजाम दिए। श्रीनगर की सड़कों पर निजी ट्रांसपोर्ट की आवाजाही भी देखी गई। कुपवाड़ा जिला के मुख्तलिफ बाजारों में भी आज इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक कारोबारी सरगर्मियां बहाल हुई और प्राइवेट गाड़ियां चलती देखी गई। जिला इंतजामिया ने लोगों से एहतियात बरतने की तलकीन की है। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। योग जीवन जीने का नियम और संयम है, लेकिन योग हमें बांधता नहीं है, बल्कि हमें मुक्त करता है, ताकि हम विश्व के सभी प्राणियों को प्रेम और शांति के भाव से देख सकें। तो आइए पूरे विश्व में शांति और प्रेम के संदेश को फैलाने के लिए इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से क्यों ना हम योग अभ्यास की शुरुआत करें। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, योगा से ही होगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आत्म नमस्ते। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने बड़गाम जिला के तफसीली दौरे के दौरान आज जिला में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने एयरपोर्ट रोड पर तामीर किए जा रहे पंचायत भवन पर जारी काम का भी मुआयना किया। मुशीर को बताया गया कि पंचायत भवन को 9.25 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है और इसमें 150 लोगों के बैठने की गुंजाइश होगी। मुशीर ने जिला में कोविड-19 से निपटने के लिए उठाए जा रहे इकदाम के बारे में तफसीलात तलब की। डिप्टी कमिश्नर शहबाज अहमद मिर्जा ने कहा कि बड़गाम जिला में 34 क्वारंटीन मराकज कायम किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हवाई परवाजों के जरिए आने वाले मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर कोविड-19 के लिए टेस्ट किया जाता है और मुसाफिरों को क्वारंटीन मराकज में भेजा जाता है। जुनीद अजीम मत्तू को श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के ओहदे से बरतरफ किया गया है। आज श्रीनगर में कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर परवेज अहमद कादरी की सदारत में कॉरपोरेटरों का एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें मेयर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई। तफसीलात के मुताबिक इजलास में मौजूद तमाम कॉरपोरेटरों ने अदम एतमाद की तहरीक की तायीद की और इस तरह जुनीद अजीम मत्तू को मेयर के ओहदे से बरतरफ किया गया। कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर शाह के सदर जे अमीर ने कॉरपोरेटरों को अदम एतमाद की तहरीक से दूर रहने के लिए उनकी सराहना की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पार्टी से वाबस्ता कॉरपोरेटरों को व्हिप जारी किया गया था। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने सरकारी महकमों में भर्ती के लिए SRO 202 को खत्म करने का फैसला किया है। फैसले की रूह से उन मुलाजमीन को भी राहत दी जाएगी जिनकी तकर्री SRO 202 के तहत हुई है। जम्मू कश्मीर के आम लोगों, खुसूसन बेरोजगार नौजवानों ने इंतजामिया के इस फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। तो उसके हम बहुत खुश है क्योंकि आइंदा जो भी यूथ जो है कि उनका जो भी मेरिट वाले लोग जो है वो आगे आएंगे। हम सब खुश हैं, इससे हमें नौकरी में फ़ायदा मिलेगा, बाकी लोगों को बहुत इसमें फ़ायदा मिलेगा। यूथ इस टाइम पढ़ा लिखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद सईद आखून, बीजेपी की तर्जुमान डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, PDF के सदर हकीम मोहम्मद यासीन और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है। अरकानी पार्लिमान मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सीनियर लीडरों ने वादी के ट्रांसपोर्टरों की हालत इज़हार पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी व सूबाई इंतजामिया से उनके लिए माली पैकेज का मुतालबा किया है। इस दौरान पार्टी के मामिन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने दस्तकारों की बहबूदी के लिए बामानी इकदाम करने की इंतजामिया से मांग की है।
CPIM ने इल्जाम आयद किया है कि सरकार की गलत पॉलिसियों के नतीजे में जम्मू कश्मीर के लोग मुश्किलात में मुब्तला हुए हैं। पार्टी कारकुनों ने आज कई अजला में एहतजाजी मुजाहरे करते हुए मांग की कि कलील आमदन वाले लोगों को अगले 6 माह तक 7,500 रुपए माहाना की इमदाद दी जानी चाहिए। उन्होंने ऐसे अफराद के हक में मुफ्त राशन की फराहमी का भी मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह 5.8 शिद्दत का जल्जला आया, अलबत्ता इससे किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। ज़राए के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 7 बजे आए इस जल्जले का मरकज ताजिकिस्तान में था। श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों के साथ साथ किश्तवाड़ और दोडा जिलों में भी इस जल्जले के झटके महसूस किए गए। अनंतनाग में आज कोविड-19 के ताल्लुक से 4 रोजा जानकारी और तरबियती प्रोग्राम का आगाज हुआ, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर के सिद्धा ने किया। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर डॉक्टर निसार हसन ने कहा है कि हामिला खवातीन कोरोना वायरस के ताल्लुक से ज्यादा तशवीश में मुब्तला नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हामिला खवातीन को हर तरह की एहतियात बरतनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि माएँ बगैर किसी खौफ के बच्चों को अपना दूध पिला सकती हैं, ताहम इससे काबुल साबुन से हाथ धोना लाजमी है। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 31 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 41 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्ज हरारत 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 38 और रात का कम से कम दर्ज हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 32 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्ज हरारत 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नाजरीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।